ठीक है, अभी देखो 2024 का 14 तक कर दिया हूँ, अभी 13 देखो। 13 में क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम ओरिजिन, ये पॉइंट ए है और यहाँ से ओरिजिन ओ है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है ओरिजिन का ना। तो अगर ये x1 y1 है जी, इसको x2 y2 ले लो, तो क्या बोलता है डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो d इज इक्वल टू -6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 36 प्लस 64 कितना आएगा 100 ना, ये वैल्यू 10 आएगा। ठीक है, ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बताओ। तो देखो 12th में क्या है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल बनाओ ABC, ये 5 है ये 6 है। ठीक है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR, ये 3 है ये x है। बोला है ना कि इसने गिवन दिया है जी, गिवन में कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR, AC का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ PR। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, चाहे दिस साइड बाय दिस साइड कर लो, दिस बाय दिस, समझा ना। तो AC बाय QR सिमिलर है ना, तो दिस साइड बाय दिस साइड कर दिया, समझा, डिवाइडेड बाय BC डिवाइडेड बाय PR। तो सॉल्व कर लो, आंसर डाल दो, ये 6 है, QR का वैल्यू 3 है, BC का वैल्यू 5 है, ये x है, तो इससे कैंसिल कर लो 2, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 5/2, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ क्लियर है, ये तो सिंपल था बहुत। नेक्स्ट देखो, two dies are thrown together, the probability of getting the difference of on their upper face is equal to 3। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 का आना चाहिए, दो डाइस को फेंकेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 36 हो जाएगा ना, दो डाइस है तो दोनों पे 6 लिखा होता है ना जी, 1 2 3 4 5 6, दूसरा डाइस है उसके ऊपर भी 6 लिखा होता है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये 6 × 6 टोटल आउटकम हो गया, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 36, बराबर है। तो क्या बताना, डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना, डिफरेंस 3 आना चाहिए, तो 3 कितने में आ सकता है, 1,4 में, 4,1 में, बराबर ना। हाँ, और डिफरेंस क्या है 2,5 में, 5,2 में, बराबर है, 3,6 में और 6,3 में। और होगा क्या कुछ, तो ये टोटल कितना आ गया बताओ, 1 2 3 4 5 6 ना, तो आंसर कितना आएगा 6/6। समझा क्या, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंस, तो ये 6/36, कितना आंसर आएगा 1/6। ये समझा, ये लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th कर दिया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th में क्या बोलता है, 10th में बोलता है sec थीटा व्हेन एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ cot थीटा इज, तो sec थीटा को cot थीटा के टर्म में एक्सप्लेन करना है, तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा जी, फॉर्मूला क्या है sec² थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ना, ये आइडेंटिटी है। तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना, तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बराबर है। तो ये स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो tan चाहिए ना अपने को, तो 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा, ये आंसर आएगा। समझा, cot के टर्म में चाहिए था ना, इन टर्म्स ऑफ cot, तो ये आंसर है। समझा, तो एलसीएम लेना है तो ले सकते हो, इतना पे भी छोड़ सकते हो। तो sec थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, तो इधर एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें से एक बाहर लेना है तो बाहर में ले सकते हैं, अंडर रूट cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, ये आंसर है। देखो 9th सम सॉल्व करेंगे। 9th में क्या बोलता है, इफ अ पोल 6 मीटर हाई, ठीक है, ये पोल है जिसका हाइट 6 मीटर है, ठीक है, कास्ट अ शैडो ऑफ, तो ये शैडो बनाता है 2√3 का, ठीक है, अलोंग ऑन द ग्राउंड, देन सेन एलिवेशन इज, और ये पूछता है कि कितना डिग्री एंगल बना रहे जी, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, तो बता दो ये दोनों में क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर और बेस में, बताओ tan थीटा का ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन p, तो p का वैल्यू है 6 डिवाइड बाय 2√3, p हो जाएगा 3/√3, रैशनलाइज कर लो, √3/√3 into √3, तो 3/√3/3 ना, समझा नहीं, इससे कैंसिल, तो √3 आएगा आंसर। मतलब tan थीटा इज इक्वल टू कितना आया √3, तो √3 पे कितना होगा tan थीटा 60 डिग्री ना, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये समझा। नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट सम 8th वाला क्या बोलता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा, ये समझा क्या, इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, तो एक x का वैल्यू 1 आया, एक x का वैल्यू माइनस 1 आया, देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते, इसकी जरूरत नहीं था, दो रूट्स आ गए ना, तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये सम ऑफ रूट 1 माइनस 1 कितना आता है 0, मेरा 0, तो आंसर आ गया ना 0, ये निकालना था, इतना सिंपल था। 7th सम देखो, द पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 6, और दूसरा है 15y इज इक्वल टू 6x माइनस 18, रिप्रेजेंट टू विच आर, रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर, तो ये कंडीशन चेक करने का, ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कंपेयर कर दो, x प्लस dy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये a1x b1y प्लस c1, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, समझा, तो इसको सबको लेफ्ट में ले लो, तो ये 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो a1 का वैल्यू क्या है 2, b1 का वैल्यू क्या है माइनस 5, c1 इज इक्वल टू माइनस 6, समझा, a2 का वैल्यू 15 है, पहले तो अरेंज कर लो, 6x माइनस 15y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, इसको राइट में ले लिया ना, तो a2 का वैल्यू है 6, b2 का वैल्यू है माइनस 15, c2 का वैल्यू है माइनस 18, तो अभी रेशियो ले लो a1 बाई a2, 2 बाई कितना आएगा 6, समझा, b1 बाई b2 कितना माइनस 5 बाई माइनस 15, c1 बाई c2 माइनस 6 बाई माइनस 18, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3 आएगा ना, a1 बाई a2 का वैल्यू, फिर ये कैंसिल कर लेंगे तो 1/3, b1 बाई b2, ये आ जाएगा 1/3, समझा, c1 बाई c2 कितना आएगा 1/3, तो देखो सब सेम है ना, तो ये कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब सेम ही लाइन है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, ठीक है, ये लाइन 1 है, इसी के ऊपर दूसरा लाइन है ना, तो मिनी सॉल्यूशन इसका,
सेमी लाइन है ना इसलिए। चलो लिख लो। देखो सिक्स्थ में क्या बोलता है, सिक्स्थ में बोलता है इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मोड मीडियन एंड मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना जी, मोड इज इक्वल टू क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, ये आपका रिलेशन है मोड मीडियन और मीन में। नेक्स्ट सम करेंगे हम लोग फिफ्थ वाला। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर d। सेमी सर्कल है, उसका एरिया निकालना है जी। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा किसका, सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल का। तो ये डायमीटर के फॉर्म में बताना है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है ना। तो यहाँ पर रेडियस की जगह पे क्या डालेंगे जी, डायमीटर बाई 2 ना, इक्वेशन 1 में। तो ये क्या आ जाएगा एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, आर की जगह पे d बाई 2 का स्क्वायर डालना है। तो ये पाई डी स्क्वायर बाई 2 इंटू 4, पाई डी स्क्वायर अपॉन 8 आएगा। समझा? तो आगे आंसर ये आ गया। नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट देखो फोर्थ, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना, ये मान लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है, तो ये पैरेलल होगा ऐसा लाइन, पॉइंट दिया है ना -1,7, मतलब ये -1 है और ये 7 है। समझा? ये पॉइंट क्या है तुम्हारा -1,7, तो इस पॉइंट से निकालना है। तो ये -1,0, यहाँ पे y0 है, यहाँ पे ये है, तो दोनों का एक सेम हो गया ना जी। ठीक है, तो निकाल दो फिर। तो -1 एक्स एक्सिस से y का डिस्टेंस, तो ये तो सिंपल है ना, ये 7 ही है ना y एक्सिस, y का वैल्यू, x का वैल्यू -1 है, तो इसका डिस्टेंस कितना है 7, बस इतना ही लिखो। नेक्स्ट देखो, द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP बताना है। एक AP दिया हुआ है √6, √24, √54 इज, तो इसका नेक्स्ट टर्म बताना। बताओ, ये मतलब तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो पहले T1 ए टर्म मिल गया तुम्हारा √6, तो T निकालेंगे तो √24 माइनस ऑफ √6 ना, तो 24 को 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, -√6। समझा क्या? तो 2 √6 माइनस √6 होगा, ये समझा क्या? 4 का स्क्वायर रूट बाहर हो गया, तो 2 में से 1 गया तो 1 ना, तो √6 से D का वैल्यू तो आ जाएगा T4 निकालना है ना अपने को, T4 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A का वैल्यू पता है √6, n का वैल्यू है 4, 4 माइनस 1, D का वैल्यू कितना है √6। सॉल्व कर लो, √6 प्लस 3 √6, तो ये कितना आ जाएगा 4 √6, मतलब अंदर लेंगे तो ये 4 का स्क्वायर इंटू 6। समझा क्या? तो 16 इंटू 6 कितना आता है, 6 सेक्शन निशान 3, 9, 96 आएगा नेक्स्ट नंबर। चलो ये लिख लो।